क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 800 से 900 साल पहले हमारे पूर्वजों ने साउंड प्रूफ मंदिर कैसे बनाया होगा? या विज्ञान के नियमों को तोड़कर कोई ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में कैसे लहराता है? आधुनिक विज्ञान ने आजकल हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। वैज्ञानिकों ने कई सारी मिस्ट्री सोल्व की हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे भारत, यहाँ के मंदिरों और हमारे हिंदू धर्म के बारे में, तो आज भी बहुत सी ऐसी मिस्ट्री या रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी हम पता नहीं लगा पाए हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम, ये 4 धाम और इनकी 4 धाम यात्रा हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इनके रहस्यों के बारे में आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है। और इन्हीं 4 धाम में से आज हम ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी धाम, जिसे सामान्य रूप से पुरी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहां पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब उनका शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हार्ट यानी उनका दिल बिल्कुल ठीक सामान्य रूप से धड़क रहा था और वो आज भी भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति में धड़क रहा है। आज हम इसी पूरी धाम के 7 ऐसे रहस्य जाने वाले हैं जो आज भी अनसुलझे और रहस्यमय हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए www.shrineyatra.com इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो का आरंभ करते हैं। हर 12 वर्षों में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों को बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, तब यहाँ की सुरक्षा CRPF के जवानों के हाथों सौंप दी जाती है और पूरे नगर में सारी लाइट बंद कर दी जाती है। शाम होने के बाद किसी का भी मंदिर में जाना प्रतिबंधित होता है। किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। केवल एक पुजारी को ही मंदिर में जाने की अनुमति होती है और अंधेरा होने के बावजूद भी उन पुजारी जी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। और ये सारे प्रक्रियाएं फॉलो होने के बाद ही वो मूर्तियों को बदल सकते हैं, लेकिन आंखों पर पट्टी होने के कारण वो मूर्तियों को देख नहीं सकते। इस प्रक्रिया में तीनों मूर्तियां बदली जाती हैं, केवल एक चीज को छोड़कर, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी ने इस पदार्थ को देख लिया तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर दिखता कैसा है, फील कैसा होता है? तो जब यही सवाल उन पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आंखों पर पट्टी होने के कारण हम उसे देख तो नहीं सकते, पर हम जब उसे नई मूर्ति में डालते हैं उस दौरान हमें कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। और इसी ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय यानी उनका दिल माना जाता है और वो आज भी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि मूर्तियों को बदलने के बाद भी उनका रंग, रूप, आकार बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा रहस्य है भगवान जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के किनारे पर है और वहां पर चिताएं भी जलती हैं। इसीलिए सिंह द्वार के बाहर लहरों का बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है और चिताओं की गंध भी अधिक होती है। लेकिन जब आप सिंह द्वार के अंदर जाते हैं तो आपको चिताओं की गंध और लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती और मंदिर के अंदर जाते ही आपको बिल्कुल शांति महसूस होती है। इससे आप शायद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज से 800 से 900 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण या औजार के ध्वनिरोधी मंदिर कैसे बनाया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे हुए और अष्ट धातु से बने हुए सुदर्शन चक्र की। ये सुदर्शन चक्र अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
इस चक्र को नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे इस तरह से निर्मित किया गया है कि आप इसे किसी भी दिशा से या फिर आप पूरी के किसी भी कोने से इस नील चक्र को देख सकते हैं और किसी भी कोण से देखने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि इस नील चक्र का मुख आपकी ओर है। ये भी भगवान कृष्ण हमारे लीलाधर की एक लीला ही है। फन फैक्ट, पुरी में होने वाले रथ यात्रा महोत्सव में हर साल 25 लाख से भी ज्यादा भक्त आते हैं। अगला रहस्य है नो फ्लाइंग जॉन। आपने अक्सर कई सारे मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए देखे होंगे या मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से न तो पक्षी उड़ते हैं और न ही मंदिर के ऊपर बैठते हैं। यहां तक कि कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता, यानी कि श्री जगन्नाथ मंदिर नो फ्लाइंग जोन बन चुका है। एक और मिस्ट्री ये है कि मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगाया जाता है वो हर समय हवा की दिशा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी है और इसका कारण आज भी कोई भी पता नहीं लगा पाया है। इस ध्वज का एक और रहस्य ये है कि अगर इस ध्वज को हर रोज नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ के पुजारी हर रोज 45 मंजिल चढ़कर मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदलते हैं। इस अलौकिक मंदिर के आगे तो विज्ञान भी नतमस्तक है। इसका एक उदाहरण ये है कि जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर हवा का जो प्रवाह है, हवा की जो दिशा है, वो दिन में समुद्र से जमीन की ओर होती है और शाम को जमीन से समुद्र की ओर हवा बहती है। लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास के एरिया में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है, यानी कि यहाँ पर दिन में हवा की दिशा जमीन से समुद्र की ओर होती है और शाम को समुद्र से जमीन की ओर। यहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। फन फैक्ट, श्री जगन्नाथ मंदिर की कोई छाया नहीं है। तो चलिए अब मंदिर आए हैं तो बात करते हैं भक्तों और स्वयं भगवान के प्रिय प्रसाद की। तो श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई और सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। यहाँ पर करीबन 500 रसोइये और 300 से ज्यादा उनके सहायक यहाँ पर भोजन बनाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भोजन या प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे आखिर में प्रसाद पकता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भक्तों के लिए बनाया गया भोजन कभी कम पड़ गया हो। यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 हजार भक्त भोजन करते हैं। चाहे ये आंकड़ा लाखों तक ही क्यों ना पहुंच जाए, यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और नहीं आज तक कभी कम पड़ा है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस मंदिर, जहां पर हमारे दिल में बसने वाले भगवान श्री कृष्ण जी का दिल है, ऐसे मंदिर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ में इस वीडियो का अंत करता हूं। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shrineyatra.com पर जा सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। जगन्नाथ भगवान की जय।